की अगर पिछली बात करें तो 26 रन बने हैं, 4 डॉट बॉल पड़ी है, 4 चौके लगे हैं। इस कॉन्टेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे ताउस? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कुलदीप यादव की आप बात करें, एक बड़े प्लेयर है और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से फॉर्म में आए हैं, तो हम्म। आपको हमको लग रहा ही है कि यार कुछ कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। और निकोलस पूरन कोई छोटे बल्लेबाज नहीं है, बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट्स लेके आते हैं। और करेबियन से आते हैं, और इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि करेबियन से ही T20 सुपरस्टार्स आपको मिलते हैं। क्रिस राइट। गेल, कायरन पोलार्ड, आप नाम लेते जाइए, वहीं से ही मिलते हैं। तो निकोलस पुरान वोंट बी एनीथिंग डिफरेंट। हम्म। और ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, देखने लायक रहेगा, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है निखिलेश पुरन, और कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स में आते हैं। हम्म। वो कैसे इस्तेमाल कर, देखिए पिछले इसमें बताया था कि गुगली है कुलदीप यादव के पास, जो चकमा देती है नोएल भाई, खतरनाक रहेगा। वो देखने हम्म। लायक रहेगा कैसा निखिलेश पुरन हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हम्म। उतना ही स्मार्ट गेंदबाज है कुलदीप यादव, उतना ही अग्रेसिव बल्लेबाज है निखिलेश पुरन। तो इट्स गोइंग टू बी वन गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर, और माउथ वाटरिंग मैं कहूंगा इसको। एब्सोल्युटली विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एक और कॉन्टेस्ट जो हम देख सकते हैं नोएल, वो है कुलदीप यादव जो कि डीसी की टीम में है, और रवि बिश्नोई जो लखनऊ की टीम में है। मैचेस 84 मैच खेल चुके हैं कुलदीप यादव, उनके कंपैरिजन में थोड़े से नए हैं। रवि बिश्नोई ने 66 मैच खेले हैं आईपीएल के, 2388 रन कंसीड किए हैं, यानी रन जो है उनकी बॉलों पर बने हैं। और रवि बिश्नोई के जो रन बने हैं, यानी उनकी बॉलों पे जो रन बने हैं वो 1836, और बॉलिंग का स्ट्राइक रेट जो है कुलदीप यादव का 20 है, जबकि रवि बिश्नोई का 22 है। स्ट्राइक रेट में लगभग आसपास नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि कुलदीप के पास एक्सपीरियंस का एज रहेगा नोएल? तो देखिए, काइंड ऑफ डिफरेंट बॉलर्स है। एक लेफ्ट आर्म चाइना में, एक राइट आर्म स्पिनर। ये चुका हूं कि बिश्नोई जो है अपनी गेंद को वेरी करते हैं, हम्म। काफी डालते हैं, काफी तेज है। पास एक वेपन है जो है, एक गुगली है, एक फ्लिपर है। और कुलदीप तो काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, क्योंकि वो काफी टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, वनडेज काफी में खेल चुके हैं इंडिया के लिए। अभी अभी आईसी चैंपियंस ट्रॉफी में काफी प्रदर्शन अच्छी की है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट। नो, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ये गेम में। यस, T20 अलग फॉर्मेट है, बट आप देखिए कभी भी उनको जब चांस मिला है कौन सी भी फ्रेंचाइजी के लिए, जब कलकत्ता को खेले या इसको he has performed to his ability। हम्म। और द सेम थिंग विद बिश्नोई। बिश्नोई भी देखिए एक शानदार फील्डर भी है वो। बिश्नोई इन हिज ओन बॉलिंग काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं, जब बैक टू द बॉलर मारते हैं काफी। सो ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वेरिएशन इनटू हिज बॉलिंग। हम्म। काफी अच्छे प्लेयर है, काफी एक्साइटिंग प्लेयर है बिश्नोई। ये एक चीज है कि उनको काफी चांसेस नहीं मिल रहा है इंडिया के लिए, हम्म। वनडेज के लिए, क्योंकि कुलदीप यादव है, काफी एक्सपीरियंस लेकर, जैसा का एक्सपीरियंस, इसलिए एक स्लाइट एज मिलती है कुलदीप यादव को और बिश्नोई। राइट, तो एक्सपीरियंस भी है और उनके पास एज है, और साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से फाइनल में जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है, उसका एक मोरल भी उनका हाई है। एक बार फिर हम बात करते हैं वेन्यू की, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू पर मैच हो रहा है, विशाखापट्टनम में ये मैच हो रहा है। और पिछले 7 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स को 3 में जीत मिली है और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये हम कॉन्टेस्ट बता रहे हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है, इस मैदान की हम बात कर रहे हैं। और पूरी तरह से अगर हम बात करें तो जैसा हमने टॉस की बहुत ज्यादा भूमिका यहाँ पर नहीं होने वाली है। और जो एडिशन की हम बात करें थे, जो एक्सचेंजेस हुए हैं, लेकिन लखनऊ सुपर में जिस तरह से एडन मार्कम्स की बात करें, डेविड मिलर की बात करें और मिशेल मार्श की बात करें, तो उस आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो नया एडिशन हुआ है इस टीम में खास तौर पर, और ऋषभ पंत की अगुवाई में ये टीम खेलेगी, दोनों में से किसके पास आपको एज नजर आता है, क्योंकि दोनों ही टीमों में नए नए एडिशन हुए हैं? नहीं, मुझे तो यहाँ पर अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लाइनअप नजर आता है इनका। यंगस्टर्स इनके पास मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हम्म। यंगस्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल फैफ डुप्लेसी का ज्यादा साउथ हम्म। अफ्रीकन एक्सपीरियंस लेके आते हैं, काफी साल वो आईपीएल खेले। जेक फ्रीजर एक यंगस्टर है जो अटैकिंग है, इनको रिटेन भी किया था दिल्ली कैपिटल्स में। साथ साथ आशुतोष शर्मा है, जो पिछले साल किंग्स 11 पंजाब के लिए शाइन किए थे और बड़ा नाम बनाए थे शशांक सिंह के साथ। हम्म। समीर रिजवी जो 1 साल पहले 8.5 करोड़ में हुए थे,
पिक हुए थे, तो बहुत सारे टैलेंट है इनके पास, और अक्षर पटेल को आप भूल ही नहीं सकते हैं। हम्म। उसके अलावा कुलदीप यादव तो है ही, मगर एलएसजी अगर हम बात करेंगे, केएल राहुल आप मिस आउट नहीं कर सकते केएल राहुल को, क्योंकि एक जबरदस्त बल्लेबाज है। मगर अगर आप इनकी बात करें एलएसजी की, तो ऋषभ पंत आते हैं। एक बैलेंस लाइनअप दिखता है इनका, क्योंकि अटैकिंग भी है। हम्म। ऋषभ पंत या दीपक हुडा या निकोलस पूरन या डेविड मिलर हम्म। बल्लेबाज है, अग्रेशन लेके आते हैं। एडन मार्करम जो एक एंकर इनिंग, जो खूबसूरत इनिंग, जो उन्होंने हम्म। रोल प्ले किया था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओवर द टाइम, इन काफी सालों तक, तो वो यहाँ पर लेके आते हैं। तो मैं एक कहूंगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं हो सकते, एक हम्म। इक्वल, बैटल ऑफ इक्वल्स कहूंगा, क्योंकि और ये अगर भी आप मुझे लगता है चेन्नई कि को कुछ कुछ कंपेयर करते हैं, सरप्राइजेस भी इस बार देखने को मिल सकते हैं नए कॉम्बिनेशन परमुटेशन की वजह से। दोनों ही टीम क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट जो है वो लेकर आ रही है, और मेगा ऑक्शन के बाद बहुत सारी टीमों में बदलाव हुआ है, और दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ की टीम भी इससे अलग नहीं है। लेकिन एक और जो अच्छी खबर है लखनऊ के लिए, हालांकि क्योंकि कई प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, लेकिन अब शार्दुल ठाकुर की वापसी हो गई है आईपीएल में, और वो लखनऊ की टीम के साथ जुड़ गए हैं। नोएल, शार्दुल ठाकुर इंजरी के बाद वो वापसी कर रहे हैं। आईपीएल में भी एक लंबा उनका ब्रेक हो गया, लेकिन जिस तरह से रणजी में उनकी जबरदस्त फॉर्म देखने को मिली है, और ये किस्मत की भी हम बात कहेंगे क्योंकि वो अनसोल्ड रहे थे, लेकिन इस तरह का इत्तेफाक हुआ कि अब वो टीम में शामिल हो गए हैं। एक क्या कहें, इससे एक मजबूती मिलेगी लखनऊ की टीम को भी ऑलराउंडर के रूप में। बिल्कुल। यस, ऑफ कोर्स। देखिए आप, जो परफॉर्मेंस किया रणजी ट्रॉफी में, दैट पुल्ड हिम इनटू द आईपीएल। इसमें ऑक्शन में तो वो बिके नहीं, बट जो परफॉर्मेंस किए है रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए, बैटिंग बॉलिंग, एंड ही इज अ गुड फील्डर, this gave him an opportunity, to get into the IPL team, and I think it will be a great asset. He'll be a great asset to the team, क्योंकि काफी काफी चीज लेके आते हैं उन्होंने अपने में। एक स्ट्राइकर है ऑफ द बॉल, काफी वेरिएशंस है उनके बॉलिंग में। स्लोअर वन डालते हैं, अपना एक क्विक बाउंसर है। ही कैन बॉल एट 130 140 135 के रेंज में, स्पीड डाल सकते हैं क्या। ही इज केपेबल ऑफ सिंगल हैंडली विनिंग द मैच उस उनकी बैटिंग और बॉलिंग अच्छा, से। बहुत ही So I इंटरेस्टिंग think ये he'll भी be a बात है great कि इस asset. आईपीएल में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास प्रूव करने का एक मौका है, अलग अलग टीम्स में है, जो टीम इंडिया से भी जिनको रिजेक्शन मिली, कई अपनी टीमों ने उन्हें रिलीव कर दिया, और अब वो अलग अलग टीमों में खेले, उनके पास एक बड़ा मौका है। उनमें से एक है शार्दुल ठाकुर भी। लेकिन अब हम एंड में आ गए हैं प्रोग्राम के। ताउस, आपसे मैं समझूंगी जो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले खिलाड़ी हैं, कौन से आपको लगते हैं ऐसे 3 नाम फिलहाल इस मुकाबले में? नहीं देखिए, मैं तो चाहूंगा, फिलहाल देखूंगा कि यार ये दोनों कप्तान क्या करते हैं, हम्म। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत, क्योंकि दोनों की अदला बदली हुई है। अदला बदली नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दोनों एक यहाँ इस तरफ नई आ गए टीम और की दूसरे को कप्तानी कर रहे प्रमोशन हैं आप। मिला है अक्षर पटेल के। टीम की कप्तानी कर रहे हैं, एक को प्रमोशन मिला है। मैं देखना चाहूंगा कैसे वो करते, डिलीवर करते हैं। खास करके ऋषभ पंत जो टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में वो एक बड़ा फैसला रहेगा उनकी तरफ से, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनको ज्यादा मौका नहीं और मिलेगा सबसे महंगे कप्तान, सबसे बल्लेबाजी महंगे करने प्लेयर का। आईपीएल 25 के। सबसे महंगे 27 करोड़ में, 27 करोड़ का अलग ही प्रेशर होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, उस दिन वेंकटेश अय्यर गुजरे हैं, और उनको पता है 26 करोड़ का ऑफर क्या होता है। मिचेल स्टार्क भी गुजर चुके हैं पिछले साल में, राइट। तो काफी डिबेट रहा इसमें पूरे सीजन में। अक्षर एक अनदर गाय है कि यार कप्तानी कैसे करेंगे, उन्होंने वाइस कैप्टनसी उनको मिली है टीम इंडिया की रिसेंटली। और एक जो तीसरा प्लेयर मैं देखना चाहता हूँ वो है केएल राहुल। केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स में उनको मिला था ऑफर कप्तानी करने का, मगर उन्होंने डिक्लाइन किया। तो क्या वो एज ए प्लेयर अपने आप को किस तरह देखते हैं, या किस तरह से कप्तानी का प्रेशर अप्रोच उनको नहीं देखना रहेगा, तो चाहते हैं? शायद उनको खेलने में आसानी होगी। नोएल, आप क्या कहेंगे, कौन से 3 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मेरे लिए दिल्ली कैपिटल से तो मुझे केएल राहुल रहेगा, क्योंकि जैसा रिजवी का है एक काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं उनके बैटिंग के लिए। और एक है ऑस्ट्रेलियन जेक फ्रेजर। आपको सबको पता है वो कितने हार्ड हिटर है ऑफ द बॉल। और मुझे कुलदीप यादव को देखना है ये टाइम, क्योंकि जो अच्छा, कॉन्फिडेंस लेके आएंगे जीतेगा कौन? उन्होंने। आप दोनों में से कौन किसके साथ मैं है? मैं तो दिल्ली कैपिटल के साथ हूँ जी, ताउस, आप किसके साथ हैं? मैं लखनऊ जाऊंगा, मुझे कबाब का फैन हूँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं क्रिकेट की लखनऊ फैन कबाब हूँ, तो मैं दोनों के ही साथ हूँ। और आप सब जो क्रिकेट प्रेडिक्टर के फैन है और क्रिकेट के फैन हैं, वो लगातार इसी तरह से हमारे साथ रोज जुड़िए। हम हर रोज मैच का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज क्रिकेट प्रेडिक्टर में इतना ही। दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले में क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।